1 जनवरी 1818 में 500 महार सैनिकों ने जो ब्रिटिश रेजिमेंट बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में थे, उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड के 28,000 सैनिकों को हराकर कोरेगांव में युद्ध जीता था और पेशवाई का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इतना बड़ा विद्रोह भारत देश में आखिर क्यों हुआ, यह जानकारी देखने के लिए हम आगे जो आपको क्लिप दिखाएंगे, यह देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए धर्म के आधार पर झूठी और पाखंडी जाति व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिससे भारत के मूल निवासियों को, शासकों को शूद्र बना दिया गया। उस शूद्र में आने वाले महार जाति के वीर योद्धाओं के पराक्रम की यह कहानी जानने से पहले यह आवश्यक जानकारी देख ले। प्राचीन भारत में बुद्ध का धम्म ही देश का धर्म था। समता और मानवता इंसानों के रगों में बह रही थी, मगर मनुवादियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने वर्ण और जातियों का जाल बुना और इंसानों को ऊंच नीच और अछूतों में बांट दिया। दुनिया की सबसे क्रूर और बेबस गुलामी के शिकार अछूत अपनी मुक्ति के लिए छटपटाने लगे, और जब अधर्म के बेड़ियों में छटपटाती कौम हाथ में तलवार लेकर यलगार करने लगे, तब लड़ा जाता है आत्मसम्मान का रण। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। किसे दिए ये भेदभाव किसे लिए। उस समय देश में अपमान, गुलामी और असमानता का माहौल था। आज 2021 और 22 में जिन्हें हिंदू हिंदू कहकर पुकारा जा रहा है, उन्हें पहले हिंदू पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। हिंदू धर्म में रहकर भी उन्हें शूद्र बनाकर हजारों वर्ष तक गुलामी में रखकर उच्च वर्ण उनका शोषण करता रहा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भेदभाव नहीं मानते थे। उनके फौज में कई महार योद्धा थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को हर युद्ध में हमेशा विजयी बनाया। महार ताकतवर और योद्धा जाति के थे। सन 1713 के आते आते मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और पेशवा जो ब्राह्मण थे वे मुख्य भूमिका में आ गए। मगर जैसे ही पेशवाई का उदय हुआ, उन्होंने मनुस्मृति का कानून कड़ाई से लागू कर दिया। जैसे कि शूद्रों को कमर में झाड़ू और गले में मटका लगाना अनिवार्य था, ताकि जब वो चले तो उनके कदमों के निशान भी ज़मीन पे ना रहे और वे झाड़ू से मिट जाए, और अगर उन्हें थूकना हो तो वे गले में बंधे मटके पे थूके, ज़मीन पे ना थूके। इसके अलावा कई पाबंदियाँ उन पर लादी गई। जब भारत देश में ब्रिटिश ने महारों का पराक्रम सुना और उनकी ताकत देखी, तो उन्होंने महारों को अपनी सेना में शामिल किया। सम्मान और रोजगार के लिए महार ब्रिटिश सेना में शामिल होने लगे। ब्राह्मण पेशवाओं के अत्याचार से त्रस्त पुणे के आसपास के महार अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो रहे थे। अंग्रेज़ उनके साथ समानता का व्यवहार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना विस्तार करने के लिए पेशवाओं को हराना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए पेशवाओं पे युद्ध की तैयारी ब्रिटिश सेना के द्वारा शुरू हो गई थी। जब महारों के सेनापति सिद्धनाथ के कान पर यह बात गई, तो सिद्धनाथ ने स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास जाकर कहा कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने की हम अछूतों की इच्छा नहीं, और यह हमें पसंद भी नहीं। यदि हम तुम्हारी ओर से लड़कर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दे, तो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सेना में हमारा स्थान क्या होगा।
पेशवा बाजीराव सेकंड ने सिद्धनाथ के इस प्रस्ताव की अवहेलना की और कहा कि सुई की नोक पर ठहरे धूल के कण जितना स्थान भी तुम महारों के लिए हमारे पास नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल हो और वो ही बने रहोगे। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था ने तुम महारों के लिए जो नियम बनाए हैं उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। तुम नीच हो, नीच ही रहोगे। पेशवा के इस जवाब से सिद्धनाथ का खून खौल गया और उसने कहा कि हम इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसी माटी में हमारा जन्म हुआ है। अपने न्याय हकों के लिए युद्ध करना कोई पाप नहीं है। यही युद्ध की अंतिम घोषणा है। और इस ऐलान के साथ सिद्धनाथ वहाँ से निकल गए। पेशवा के आह्वान से चिंगारी और भड़की। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, जहाँ सहन शक्ति खत्म हो जाती है वहीं क्रांति का जन्म होता है। हजारों वर्ष से भारत देश के मूल निवासी नागरिक होकर भी गुलामी और तिरस्कार का जीवन जी रहे लोगों के लिए यह एक नए क्रांति की शुरुआत थी। आखिर युद्ध का दिन आया। 1 जनवरी 1818 पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव की यह बात है। मुंबई नेटिव इन्फेंट्री के 500 जवान जो सभी महार जाति से थे, 250 घुड़सवार और 2 तोप कैप्टन स्टेटन के नेतृत्व में पेशवा के 28,000 सैनिकों का सामना करने निकल पड़े। युद्ध के एक दिन पहले 43 किलोमीटर पैदल चलकर बिना खाए पिए सारे महार सैनिक भीमा नदी के किनारे पहुंचे। थके हुए अवस्था में युद्ध शुरू हुआ। अपने से 40 गुना बड़ी फौज को महार सैनिक काटते चले जा रहे थे। युद्ध चल रहा था। कैप्टन स्टेटन ने पेशवा के विशाल सेना को देखकर अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन महार सैनिकों ने कैप्टन के आदेश की कठोर शब्दों में अवहेलना की और कहा कि हम पेशवाओं से मरेंगे मगर उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। पेशवाओं को पराजित किए बिना हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ब्रिटिश फौजी जो महार सैनिकों के साथ थे वे पीछे हट गए, मगर 500 वीर महार सैनिक पेशवा फौज पर टूट पड़े। वे बिजली के गति से लड़ रहे थे। अपनी बुद्धि से अलग अलग व्यू रचकर फौलाद बनकर पेशवा की फौज को चकनाचूर कर रहे थे और उन्होंने तबाही मचा दी। पेशवा फौज को खदेड़कर भगा दिया। करीब 1 दिन 1 रात युद्ध चला। 500 वीर महार सैनिकों के सामने पेशवा की विशालकाय सेना टिक नहीं पा रही थी। युद्ध भूमि से पेशवा की फौज भाग गई। महारों का सामर्थ्य पूरी दुनिया में फैल गया। 500 वीर महार सैनिकों ने पेशवा की हजारों की फौज को पराजित कर हमेशा के लिए पेशवाई साम्राज्य का अंत कर दिया। वीरता की इतनी बड़ी मिसाल भीमा कोरेगांव युद्ध का जातिवादी इतिहासकारों ने इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं किया। महारों के लिए ये लड़ाई अपने अस्मिता की, अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी। वे अंग्रेज सेना की तरफ से जरूर थे, मगर महार अपने ऊपर हुए हजारों वर्ष के जुल्म, अत्याचार, अपमान, शोषण, गुलामी के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। कोरेगांव के मैदान में जिन वीर महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, उनके सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों से विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, जिन पर उनके नाम खुदे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव के इस विजय स्तंभ पर जाकर वीर महार सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया करते थे।